नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में हैं और जाहिर सी बात है कि इस वक्त उन्होंने एनडीए में जाने के बाद जिस ढंग से कई सीटों को लेकर के अपना पक्ष रखना शुरू किया और कई मौक़ों पर आपने देखा है, चाहे वो जमुई की सीट हो या फिर हाजीपुर की सीट हो, इन सीटों को लेकर के जो उनका वक्तव्य हमें सुनने को मिल रहा है या फिर अपने वो चाचा पशुपति पारस को लेकर के जो बयान दे रहे हैं दर्शकों, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान की जो ये राजनीतिक लड़ाई है, ये राजनीतिक सफर जो है वो आखिरकार थमता कहाँ है। क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने या फिर उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उसी राजनीति को अपनाया है जिसके तहत वो सत्ता के करीब पहुंचे हैं या फिर सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। और एक बार फिर से चिराग पासवान ने उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अपनी राजनीति को जो है एक नई परवान देने की कोशिश की है। एक सीट ऐसी भी है जहां पर उनकी बहन ही उनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है दर्शकों कि चिराग पासवान एक ऐसी बड़ी रणनीति के तहत काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से वो तमाम सांसद जो उनके पिता के देहांत के बाद उनके चाचा पशुपति पारस के गुट में शामिल हो गए थे, पार्टी दो फाड़ में बट गई थी, अब वो नेता जो हैं एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं और चिराग पासवान का जो कुंबा है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के अब तक अगर देखा जाए दर्शकों तो आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में फिर से एक बार चिराग पासवान ने अपने कमर कसने शुरू कर दिए हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेश में ये बड़ा राजनीतिक उथल पुथल जो है हमें देखने को मिल सकता है। बिहार में इसका असर तो होगा ही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उस पर भी चिराग पासवान की नजरें नजर आती है। अब इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए आपको एक बयान। हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा, ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित हैं, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है, जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। बिहार उनके सिद्धांतों पे चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार चिराग पासवान ने जो कहा था पहले, वो बयान आपने सुना और उस बयान से आप ये आकलन कीजिए कि चिराग पासवान का जो तेवर नजर आ रहा है, चिराग पासवान की ये जो भाषा शैली नजर आ रही है, इसका किस तरीके से जो है बिहार की राजनीति पर लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दमखम जो है हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल वैसे भी ये बात कही जा रही है लंबे समय से कि चिराग पासवान को हो सकता है कि इस बार फिर से चुनावी नतीजों के बाद 4 जून के बाद, जबकि बिल्कुल ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एनडीए जो है अपनी जीत जरूर दर्ज करेगा, भले सीटों का जो हेर फेर हमें देखने को मिले, लेकिन
जीत जरूर दर्ज होने वाली है। और ऐसे में क्या चिराग पासवान अब अपने चाचा पशुपति पारस का ही पत्ता काटने वाले हैं? क्या उनको ही एनडीए से कहीं ना कहीं दूर करने के फिराक में है वो? क्योंकि जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री हुई थी एनडीए में, उसके बाद जो है पशुपति पारस के तेवर बदल गए थे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कई ऐसे बयान हमें सामने सुनने को मिले थे जिसके आधार पर उसका कई राजनीतिक जो है एंगल बनाया जा सकता है, कई तरीके से इसको जो प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से एक बार चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को एक धागे में पिरोने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं संपन्न होगा। और जाहिर सी बात है कि इसका असर भी हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आइए चिराग पासवान का ये भी पक्ष सुनिए। एकत्रित होकर जयप्रकाश जी का समर्थन करने का काम किया और कई उनके अनुयायी हैं जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते नहीं सकते, पर आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं जिसके लिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था। आज ये लोग उन्हीं के साथ मिलकर गठबंधन में बैठे हैं। साथियों, अब ये हम लोग को चुनना है। क्या हम लोग को गाली देने वाली सरकार को चुनना है या आपको सम्मान देने वाली सरकार को? एक तरफ वही राजद है जिन्होंने 90 के दशक में मां बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आज वही लोग मां बहन बेटियों को खुलेआम गाली देने का काम करते हैं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उनको शौचालय बना कर दिए, जहां पर बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो दिन दहाड़े मां बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा, जरूरी है देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकार के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए, किसान और मजदूरों के हक के लिए कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और हम तमाम प्रत्याशी उन्हीं के सेना के सदस्य हैं जो हम मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य 400 पार को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सब लोग तैयार है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई बिहार की राजनीति में चिराग पासवान इस स्थिति में नजर आ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में एक बड़ी टूट नहीं होने देंगे फिर से, और पार्टी से भागे हुए उन सांसदों की वापसी भी सुनिश्चित करवाएंगे? ये क्या संभव है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़ रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।